हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ बाय ट्रिक्स। बच्चों देखिए, आज मैं आप लोगों को रूलर एंड कंपास से एंगल ड्रॉ करना बताने जा रही हूँ। ओके, बहुत प्रॉब्लम आ रही है इसमें, बच्चों को एंगल्स नहीं ड्रॉ कर पाते हैं कंपास के थ्रू। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रूलर एंड कंपास का यूज करके आप लोग कैसे एंगल ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ द एंगल्स ऑफ फॉलोइंग मेजर्स। यहाँ पर मेजरमेंट दिए गए हैं जैसे कि 30 डिग्री का, 90 डिग्री का, 150 डिग्री का। ये सारे एंगल्स मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। ओके, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें समझिए कि सबसे पहले जब आप एंगल ड्रॉ करेंगे तो आप जो लाइन लीजिएगा, सबसे पहले हमें एक लाइन लेना होता है। वो लाइन आप लोग यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, जो आपकी कॉपी में साइड में रेड लाइन होती है वहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोग यहां से लाइन लेना स्टार्ट करेंगे तो आपका एंगल नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे एंगल को ड्रॉ होने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो हम कॉपी में स्पेस ऊपर भी रखेंगे थोड़ा सा, और साइड में भी रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम राइट साइड से यानी कि बीच, यानी कि कॉपी के सेंटर से समझिए कि आपको लाइन लेना है। ओके, तो सबसे पहले आप पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और ध्यान रखेंगे पेंसिल आपकी पतली हो, नोक उसकी पतली हो, और कंपास में वो सही तरीके से सेट होना चाहिए। अगर आप उसको सही तरीके से कंपास में सेट नहीं करेंगे तो आपका एंगल सही से नहीं बन पाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से रूलर से। अब इस लाइन का जो ये पॉइंट होगा, यहां पर पॉइंट बनाएंगे। ये नहीं कि आप लाइन पर कहीं भी पॉइंट बना लिए। ओके, लाइन में कहीं भी पॉइंट आप नहीं बनाएंगे। इस तरीके से आप एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट पर अपने कंपास की नोक रखेंगे। पेंसिल आपका कंपास में बिल्कुल बराबर सेट होना चाहिए, इस तरीके से बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंपास की जो नोक होगी आपकी, वो जो आपने लाइन लिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले पॉइंट पर रखेंगे। ओके, ये नहीं कि आप लाइन में कहीं भी रख करके स्टार्ट कर दिया एंगल बनाना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर कंपास की नोक होगी, और यहाँ पर इस तरीके से हम एक सर्कल बनाएंगे। ओके, और ध्यान रहे पेंसिल को टच नहीं करना है। पेंसिल को अगर आप बार बार टच करेंगे तो आपका एंगल सही नहीं बनेगा। ओके, इस तरीके से हम लाइन से होते हुए इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद देखिए, जो आपका यहां पर पॉइंट आएगा, जो लाइन पर आपका टच हुआ है, ये जो आपने अभी सर्कल बनाया, हाफ सर्कल, वो जो आपके लाइन से टच हुआ है, वहां पर आप कंपास की नोक रखेंगे और फर्स्ट कट इस तरीके से लगाएंगे। ओके, जो आपका फर्स्ट कट होगा, पेंसिल को आगे पीछे नहीं करना है। अगर आप पेंसिल को बड़ा छोटा करेंगे तो आपका एंगल गलत बनेगा। ओके, इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। ये फर्स्ट कट जितना भी होगा, आप चाहे पेंसिल को कितना भी, आप ये सर्कल कितना भी बड़ा लें, जो आपका फर्स्ट कट होगा ये 60 डिग्री होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। पहला कट 60 डिग्री का, और फिर इस कट पर रख करके अगर आप दूसरा कट लगाएंगे तो वो 62 जा 120 डिग्री का होता है। ओके, अभी हमें क्या बनाना है, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा 30 डिग्री, तो सबसे पहले हमें 30 डिग्री का एंगल बनाना है। हम यहां लिख लेते हैं कि फर्स्ट ये हमें 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। ओके, तो आपने पहला कट लगाया, ये हुआ 60 डिग्री का। अब आपको क्या करना है, इस 60 डिग्री को, जो आपके यहां से इस बीच के एंगल को आपको हाफ कर देना है। तो हाफ कैसे करेंगे, पहले हम इस पॉइंट पर रख करके, जैसे आपने यहाँ पर फर्स्ट कट लगाया, इसी तरीके से इस तरीके से आपको इधर भी एक कट लगा लेना है। ओके, और फिर इसको यहां रखेंगे, इस वाले पॉइंट पर जहां पर 60 डिग्री का कट आया था, वहां रखने के बाद फिर यहां पर हम एक कट लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से क्रॉस आएगा, वहां एक पॉइंट देना है आपको। पॉइंट देंगे तो मैच करने में इजी रहेगा, अदरवाइज आपका एंगल सही से मैच नहीं होगा तो एंगल भी सही नहीं लगेगा। ओके,
अब इस रूलर की सहायता से इस पॉइंट को और इस लाइन वाले पॉइंट को आपको मैच कर देना है। ओके, ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। यहां से यहां तक 60 था, हमने इसको हाफ कर दिया। हाफ करने के लिए पहले यहां से एक कट लगाए, फिर यहां से, तो इससे हमारा ये हाफ हो गया और इसको मैच कर दिए, तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। आइए इसको मेजर करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस तरीके से आप लोग, इस तरीके से प्रोटेक्टर को आप रखेंगे कि जो प्रोटेक्टर का बीच का पॉइंट होता है, ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, ये आपके इस पॉइंट पर आना चाहिए, जो लाइन का पॉइंट है जहां से आपने एंगल बनाना स्टार्ट किया था, जहां जिस पॉइंट पर आपका एंगल बना है उस पॉइंट पर ये बीच का पॉइंट होना चाहिए। ओके, और क्योंकि हमने इस साइड में एंगल बनाई, हमारा लाइन इस साइड है, इसीलिए हम इस साइड वाले नंबर को देखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0, 10, 20, इधर से स्टार्ट हो रहा है। आप देखेंगे प्रोटेक्टर में दोनों साइड नंबर लिखे होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपने किस साइड से एंगल बनाया है। अगर आपने इस साइड से एंगल बनाया तो आप इधर वाले स्टार्टिंग नंबर देखेंगे, अगर आप इस साइड से एंगल होगा तब हम इधर वाले स्टार्टिंग नंबर देखेंगे। तो अभी हमने इस साइड से एंगल बना रखा है, इधर हमारा एंगल है, तो हम इधर वाले नंबर को देखेंगे। ओके, तो बीच वाले पॉइंट को, लाइन को इस पॉइंट पर रखेंगे, लाइन हमारी सीधी आनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या यह एंगल हमारा 30 डिग्री का है। देखिए बिल्कुल 30 डिग्री, 30 पर हमारा ये कट है और ये 30 डिग्री का एंगल है। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए अब दूसरा एंगल देख लेते हैं हम। दूसरा है 90 डिग्री का। 90 डिग्री के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसी तरीके से सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। ये ले लिया हमने एक लाइन। ओके, इस पॉइंट, यहां पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो कंपास की नोक पता है यहां रखना है हमें। अब एक टर्न देंगे इस तरीके से, जो आपकी जो लाइन है उसमें जाकर के टच होनी चाहिए। इस तरीके से हाफ सर्कल की तरह आपको टर्न बनाना है। अब क्या करेंगे, इस कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखेंगे जहां आपका ये टर्न मिला है लाइन से आकर के। फर्स्ट कट देंगे, 60 डिग्री हुआ ये। अब यहां रख करके हम एक और कट देंगे, ये 120 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम यहीं रखे रखे एक ऊपर भी कट लगाएंगे और फिर कंपास की नोक को ये जहां पर हमारा 120 का कट आया था उस पर रखेंगे और फिर इसे यहां पर इस तरीके से हम करेंगे। ये देखिए यहां ऊपर क्रॉस आ गया। अब यहां एक पॉइंट बना लेंगे और इसको मैच कर देंगे। ये दोनों पॉइंट को हम मैच कर लेंगे। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री का। और 90 डिग्री के एंगल को हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं। इस तरीके से आप एंगल का साइन बनाएंगे और यहां लिखेंगे 90 डिग्री। अब देखिए ये 90 डिग्री कैसे हुआ, यहां से यहां तक 60 है और फिर यहां से यहां तक भी 60 हुआ, तो यहाँ इसका हाफ हो गया ये, तो यहाँ 30 हो गया और ये 60, यानी कि ये पूरा मिलकर 90 हो गया। अब हम इसको मेजर करके देख लेते हैं। देखिए ये बीच का पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, लाइन को सीधी रखेंगे। देखिए आपका 90 डिग्री पर आ रहा है ये कट, तो यानी कि हमारा 90 डिग्री का एंगल सही है। इस तरह से आप मेजर करके देख सकते हैं। ओके, अब है हमारा 150 का। अब देखिए थर्ड था हमारा 150 का। हम 150 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब इजी है, जैसे हमने बाकी में लाइन लिया था वैसे ही एक लाइन ले लेंगे। सारा प्रोसेस सेम रहेगा स्टार्टिंग का सभी एंगल में। ठीक है, हम एक टर्न ले लेंगे हाफ सर्कल की तरह। इस तरह से आप लाइन के पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और इस तरीके से एक टर्न ले लेंगे। ओके, जो आपके लाइन से आकर के टच होनी चाहिए। अब देखिए हमें एंगल बनाना है 150 का, तो 150 के लिए हम क्या करेंगे, ये हुआ 160
ये हुआ 120, 120 से ज़्यादा होगा 150, तो हम एक कट और ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पहला कट 60, दूसरा 120, तीसरा 180 हो गया। अब अगर हम इस बीच के एंगल को अगर हाफ कर दें, ये 60 है, यहाँ तक 120 है, तो हमें कितना चाहिए 120 के बाद 30 डिग्री और चाहिए। तो इसके बीच के एंगल को अगर हम हाफ कर दें तो ये हमारा 30 हो जाएगा, यानी कि 120 एंड 30 मिल करके 150 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर एक यहीं से 120 वाले पॉइंट से एक क्रॉस देंगे और 180 का कट जहां आया है वहां पर कंपास रख करके एक क्रॉस देंगे। इस तरह से आपका एक क्रॉस आएगा, उस पे पॉइंट देंगे और उस पॉइंट को और इस लाइन के पॉइंट को हम लोग मैच कर लेंगे। ओके, ये हो गया आपका 150 डिग्री का एंगल। देखिए यहां से यहां तक 120 और 120 के बाद जो ये बीच का फर्स्ट कट एक कट हुआ 60 का, उसको हाफ कर दिए तो 30 हो गया। 120 और 30 मिल करके 150 डिग्री। अब इसको मेजर करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए 150 पर आ रहा है, जो हमारा इस तरीके से आ रहा है नंबर 150 पर आ रहा है। ओके, यानी कि हमारा एंगल सही है। ओके, अब था हमारा नेक्स्ट 5 डिग्री। बहुत इजी है। पहले जैसे मैंने आपको 90 डिग्री का बताया था, वैसे पहले 90 डिग्री का करेंगे, फिर उसको हाफ कर देंगे। 90 का हाफ 45 होता है। देखिए 45 डिग्री के लिए भी क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग तो हम ऐसे ही करेंगे, एक लाइन लेंगे, इसके एक पॉइंट पर इस तरीके से हम पॉइंट कर लेंगे, यहाँ पर कंपास रखेंगे और एक टर्न देंगे। जैसे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था ना, सेम यहाँ पर पहला प्रोसेस तो आपको वैसे ही करना है और फिर उसको हाफ कर देना है। ओके, एक मिनट। ये हो गया, पहला टर्न देंगे इसमें हम, दूसरा टर्न देंगे, ऊपर कट लगाएंगे यहीं से 60 के वाले पॉइंट से ही। अब 120 वाले पॉइंट पर रख करके ये कट दिए। ये हो गया 90 डिग्री का। लेकिन आपको बनाना है 45, तो हम 90 वाले को मैच नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरीके से रखेंगे, इस पर रूलर, और सिर्फ जो आपने हाफ सर्कल बनाया है वहां पर एक पॉइंट बना कर लेंगे। ये हमारा हो गया 90 वाला पॉइंट। अब हम इसको हाफ करेंगे, तो इसको हाफ करने के लिए क्या करेंगे, आप जो लाइन पर आपका जो ये सर्कल हाफ सर्कल मैच हुआ है, जहां से आपने टर्न किया था, वहां पर रखेंगे कंपास और कंपास की नोक और एक टर्न देंगे इस तरीके से एक कट देंगे और बाहर की तरफ, और 90 वाले पॉइंट पर रख करके फिर एक कट देंगे। ओके, यानी कि जिस भी एंगल को आपको हाफ करना हो तो पहले लाइन वाले पॉइंट पर रख करके आप एक क्रॉस देंगे, फिर उस एंगल जहां पर जिसको आपको हाफ करना है उस पर रख करके कट देंगे। जहां पर ये मैच कट होगा वो उस पॉइंट से लेकर के और लाइन वाले पॉइंट को आप मैच कर देंगे। ओके, अब देखिए ये 90 का हाफ हो गया, यानी कि ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। ओके, इसको मेजर कर लेते हैं हम लोग। देखिए बिल्कुल 45 पर है, ये 40 है और इसके आगे ये जो लंबी लाइन आ रही है ये हमारा 5 है, यानी 45 डिग्री। ये हो गया हमारा 45 डिग्री का। अब देखिए नेक्स्ट था हमारा 15 डिग्री का। 15 डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, पहले 60 का हाफ करेंगे तो 30 हो जाएगा, फिर उसका हम हाफ करेंगे तो 15 हो जाएगा। 60 आपको पता ही है, जो फर्स्ट कट आता है हमारा वो 60 होता है। एक मिनट, ये आया हमारा फर्स्ट कट
ये 60 हो गया। अब इसको हाफ करना है तो हम एक कट इधर भी लगा लेते हैं बाहर की तरफ, और वहीं पर 60 वाले पर एक पॉइंट कंपास की नोक रख के और इसको एक और कट कर देते हैं। ये हो गया हमारा 30 का। लेकिन हमें तो बनाना है 15 का, तो हम इसको मैच नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम जो हाफ सर्कल हमने टर्न किया हुआ है उस पर एक पॉइंट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से पॉइंट रख करके यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे कि हमें पता हो यहाँ पर हमारा 30 का है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो अब इसको हमें हाफ करना है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ कंपास की नोक रख करके एक कट देंगे और एक इस 30 वाले जहाँ पर हमने पॉइंट बनाया वहाँ पर रख करके देंगे। अब जो कट आया है यहाँ पर एक पॉइंट देंगे, ये हो जाएगा हमारा 15 डिग्री का। ओके, तो हम इसको मैच कर लेते हैं 15 का। ओके, ये हमारा हो गया 15 डिग्री का। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7.5 डिग्री का भी एक मैंने क्वेश्चन दिया था, तो इसी में ही मैं आपको बता देती हूँ उसको भी। 15 का ये हो गया। अब अगर आपको 7.5 डिग्री का बनाना हो तो आप क्या करेंगे, इसको मैच नहीं करके इसके लिए यहाँ एक लाइन बनाएंगे और फिर इसको हाफ कर देंगे, यानी कि यहाँ रख करके एक कट दे करके फिर यहाँ रख करके एक कट देंगे, फिर उसको मैच कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ रख के हमने एक कट लगा लिया और ये जो हमारा 15 डिग्री वाला है वहां रख करके एक कट लगा लिया। अब ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये जो अब आप मैच करेंगे इससे, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 डिग्री का, क्योंकि ये पूरा हमारा 15 डिग्री का था और ये हाफ हो जाएगा, तो ये 7.5 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर दो एंगल आपको बता दिए, ये 15 डिग्री का इसको मैच किया तो, और इसको मैच ना करके सिर्फ यहाँ निशान लगाते और इसको डिवाइड कर लेते और तब मैच करते तो 7.5 डिग्री का हो जाता। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन था 22.5 का, तो उसको भी देखिए। जैसे मैं बताती हूँ, पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 45.5 वाला, सॉरी 45 डिग्री का, तो 22.5 जो होगा वो इसी का हाफ हो जाएगा। 45 का हाफ कितना, 22.5 होगा, 45 का आधा करेंगे तो यानी कि इस एंगल को अगर आप हाफ कर लेते, इसको मैच ना करके यहाँ एक लाइन बना लेते और इसको अगर आप इस तरीके से हाफ कर लेते, यहाँ से एक लाइन दिए, कट दिए और फिर इस 45 वाले पॉइंट से रख करके एक कट दिए और इसको जब मैच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरीके से जब इसको मैच करेंगे तो ये हमारा हो जाता 22.5 का। आया समझ में, ये हो जाता हमारा 22.5 का, ये पूरा है हमारा 45 का। ओके, तो समझ में आ गया होगा एंगल्स ड्रॉ करना। जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे तो अपने पास ज्योमेट्री का सारा चीज, कंपास, रूलर, ये सब लेकर के बैठेंगे और तब आप साथ में स्टेप देखते हुए बनाते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, और वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।